बिहार में एनडीए को बहुमत तो मिला, लेकिन बहुमत मिलने के बावजूद ना जाने क्यों एनडीए खेमे में खलबली पूरी तरह से दिखाई दे रही है। उस खलबली की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और वहां के हालात कैसे हैं, वहां पे हलचल किस कदर है, वो भी हम आपको बताएंगे। मधुरशील जी, वरिष्ठ संपादक, जो कि हमारे साथ लाइव जोड़ेंगे। मधुर जी, कैसी तस्वीरें वहां की, कैसी हलचल वहां पर, और किस तरह से नेताओं का वहां पर दौर शुरू हो चुका है? मधुर जी। में दिखाया है। नीतीश कुमार अभी से थोड़ी देर पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं यहाँ पर, और ये सामने जो कर्पूरी सभागार है आप देख सकते हैं, उसके अंदर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके साथ उनकी मंत्रणा चल रही है, बैठक हो रही इस सभागार में। और दूसरी तरफ आप देखेंगे सागर, तो जो पूर्व विधायक हैं या जो चुनाव इस बार नहीं जीत सके हैं, या जो पार्टी के कद्दावर मतलब जो नेता हैं राज्य के, और जो वो सामने उनके इंतजार में यहाँ प्रतीक्षा में खड़े हैं यहाँ पर कि वो बैठक से निकलेंगे तो इनके साथ मिलेंगे। हालांकि जब वो नीतीश कुमार आए थे, यहाँ मुख्यालय पहुँचे थे, तब जो लोग उस समय मौजूद थे उनसे वो मिले थे। लेकिन फिलवक्त वो जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उनके साथ और जो पार्टी के और भी पदाधिकारी हैं उनके साथ मंत्रणा चल रही है। सागर, जो अभी खबरें आ रही है, कहीं कोई संशय और उसकी स्थिति नहीं है। महागठबंधन ने जो ऑफर भेजा था मुकेश सहनी को, उसको एक तरह से समझिए खारिज कर दिया गया है, क्योंकि जो चार विधायक जो जीते हैं उसमें से 4 में से 3 विधायक जो हैं मुकेश सहनी के खेमे की। ये बड़ी खबर आप ये मान सकते हैं कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी के में वो थे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब उनको टिकट नहीं मिली थी तो उनको, चूंकि सहनी के पास कैंडिडेट नहीं थे, तो वो एडजस्ट कराए थे वहाँ से। तो 3 विधायक जब नहीं पाला बदल सकते हैं तो एक विधायक का पाला बदलने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। जीच यहाँ फंसी है कि जो चिराग पासवान हैं उनको लेकर के जदयू खेमे में खास करके नीतीश कुमार कहाँ से नाराज हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि चिराग पासवान के स्टैंड की वजह से जदयू की ये स्थिति हुई है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से चिराग पासवान को एनडीए का धड़ा न माना जाए, और उनके एनडीए के गठबंधन से, उनको जो राष्ट्रीय स्तर पर उनका गठबंधन है उससे बाहर किया जाए। मामला यहाँ पे पेच जो है फंसती हुई नजर आ रही है। और केंद्रीय जो शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो खबरें दिल्ली से यहाँ तक पहुँच रही हैं, वो इस बात को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। और चूंकि 48 घंटे का समय है जब सीएम का वो बनने का, वो मतलब तस्वीर साफ हो जाएगी, नाम सामने आ गया है। हमारे साथ इस वक्त जदयू कार्यालय परिसर में ही राष्ट्रीय प्रवक्ता अफजल अब्बास मौजूद हैं, और मतलब कदावर नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं जदयू के। अब्बास जी, क्या लगता है आपको कि सरकार बनने में या जो दावा पेश करने में जो देरी हो रही है उसकी वजह क्या है? कोई देरी नहीं है, दिवाली बाद होगा, इसमें कोई, मैं समझता इसमें कोई इब्बट है नहीं। जब प्रधानमंत्री का कल ही कह दिया उन्होंने, तो इसमें जितने भी थे जो कन्फ्यूजन था लोगों के दिल में, हालांकि पार्टी के शीर्ष नेताओं में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे अभी खबरें आ रही हैं कि वीआईपी को और इसको, हम जो आपके जो सहयोगी दल हैं महागठबंधन की तरफ से भी उनको मतलब मैसेज जा रहा है और उनके पास ऑफर भेजे जा रहे हैं। देखिए राजनीति बहुत, हमको यकीन है कि मांझी जी हो या हम वीआईपी हो, कोई हमारे साथ एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है। बहुत लोग कुछ बकरे दिए, सरकार हमारी बन रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस तरह कभी कभी गलत कयासराई लोग लगाते रहते हैं कि वो, अगर मैंने पहले भी आपको कहा था कि वीआईपी के टूटने का खतरा कम इसलिए है कि उसके 3 विधायक पहले भारतीय जनता पार्टी के ही मतलब वो कार्यकर्ता हुआ करते थे या विधायक हुआ करते थे। उनका टिकट मतलब सीट एडजस्टमेंट में कहीं वो पेच फंसी थी जदयू के साथ, वो वीआईपी के साथ का टिकट लेकर के चुनाव लड़े थे, तो उनको पाला बदलने की कोई जरूरत नहीं। जो कयास से लगाए जा रहे हैं सियासी गलियारे में, वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। लेकिन अब बस जो जैसे परिणाम 2 दिन पहले आया, अभी तक आज राजभवन को सूची सौंप दी गई कि 243 विधायक जो जीते हैं एनडीए महागठबंधन या तमाम दलों के जो जीते हैं, बावजूद इसके अभी तक ना तो एक बड़ा एनडीए बड़ा गठबंधन के रूप में उभरा है, 125 सीटें आप जीत करके बड़े गठबंधन के रूप में आए हैं, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनी है। अभी तक ना तो राजभवन से न्योता आया है और ना ही आपने दावा पेश किया। इसके पीछे क्या पेश आ रही है? ये हम दावा पेश करने का जहाँ तक सवाल है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी वो बताएंगे क्या हुआ। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो कयासराई है, जो तक की बातें जो आपके जरिए चैनल के जरिए भी, चैनल को जहाँ जिस स्रोत से मिल रहा है वो बेबुनियाद है। सो हम जैसे हम लोग को भी खबर मिली कि दीपावली बाद 16 तक शपथ समारोह होगा, इसमें कोई दुरा नहीं है। बाकी मतलब जानकारी है, लेकिन मतलब बता नहीं सकते कि स्थिति है यहाँ पे, संशय बनी हुई है। जैसे इससे पहले भी एक प्रवक्ता से मैंने बात की थी, प्रगति मेहता से, तो वो भी यही बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन विलंब की वजह मतलब
इनके स्तर, इनकी जानकारी में तो ज़रूर है, लेकिन वो मीडिया को बताना नहीं चाहते। हम लौटेंगे इनके पास। सागर, मैं बता दूं आपको कि अभी जो ये कर्पूरी सभागार है, जहां जब बैठक चल रही है, पार्टी में या गठबंधन में सब कुछ सामने से ठीक दिख रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी 3 बजे के करीब नीतीश कुमार के आवास पर गए थे। वहां से मिलकर के उनके नेतृत्व पर उन्होंने भरोसा जताया था और उनके साथ होने की बात कही थी, एनडीए के साथ होने की बात कही थी, क्योंकि वो पूर्व मतलब प्री पोल अलायंस था उनका। हम पार्टी प्री पोल अलायंस के साथ एनडीए गठबंधन के साथ जीती थी। 7 सीटें जदयू ने अपने कोटे से उनको दी थी चुनाव लड़ने के लिए, और 4 विधायक उनके जीत करके आए थे। मुकेश सहनी ने अपना स्टैंड पर वही क्लियर कर दिया था। तो ये कहीं जिच फंसती हुई सामने ऐसे दिख नहीं रही है, लेकिन विलंब की वजह से राजनीतिक गलियारे में, सियासी गलियारे में तमाम तरह की अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं। अगर सरकार की ताजपोशी 16 को, आप जैसे कि बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण होगा या दिवाली के बाद, मतलब क्या फार्मूला होगा? पहले ये संख्या के आधार पर अगर देखें तो 7 विधायक जो है, वो 7 विधायक 2 मंत्री दिए जाते थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी को आपने दिया था पिछली बार, चाहे खुद भी आपने वो पद लिया था, उस हिसाब से, उस संख्या के आधार पर। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है शीर्ष नेताओं पे, और माननीय नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका विशेषाधिकार है किसको क्या। लेकिन जाहिर सी बात है, उनकी सीट ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा शेयर की बात करें, लेकिन इसमें शेयर और उसकी बातें एनडीए सब मिलजुल के हम सरकार चलाएंगे। और हमारा एक पुराना रिकॉर्ड रहा है जेडीयू का बीजेपी के साथ। 16-17 साल 1994-95 से जदयू जो है समता पार्टी थी, उस वक्त से हम लोग साथ हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ लोग विपक्ष जो है इस बात को हवा देने की कोशिश करेगा कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत स्मूथली से सरकार चलेगी और बहुत स्मूथली से सीटों का शेयरिंग भी हो जाएगा, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई इफ बट इसमें नहीं है। चिराग पासवान एनडीए में हैं, रहेंगे, नहीं रहेंगे, आपके एजेंडे में? बिहार के चुनाव में जिस तरह से उनका रोल रहा है, और मैं समझता हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी वजह से हम 41 सीट हारे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह, सब लोगों ने कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं एनडीए से बिहार में। लेकिन बार बार वो एनडीए का हनुमान है, हम जीत के दिखा देंगे, ये करते रहे। ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया। उनका एक मंशा था कि हम जीतेंगे नहीं तो जीतते भी नहीं देंगे, हम तो डूबे हैं, सब तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो नहीं डूबे, वो तो जरूर डूब गए। अब आपके गठबंधन में रहेंगे, नहीं रहेंगे, ऐसा डिमांड? ये तो सुप्रीमो प्रधानमंत्री का विषय क्या होगा नहीं होगा, इस पर हम टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जो जदयू का क्या स्टैंड है? जदयू का स्टेट तो क्लियर माननीय नीतीश जी करेंगे इस पे। तो मतलब इस तरह का डिसिप्लिन कह लें या बोलने पर दबाव कह लें, कोई खुल कर के नहीं बोल रहा, लेकिन एक मामला ये जो चिराग पासवान का है वो पेच फंसा हुआ है। और विलंब की वजह यही है कि 2 मसले फंस रहे हैं सागर। एक तो जो विधानसभा के अध्यक्ष का पद है, वो जदयू अपने पसंद के नेता को, अपने विधायकों में से किसी एक को बनाना चाह रहा है, या जीतन राम मांझी उसकी पसंद हो सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चूँकि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के रूप में उभर करके आई है, गठबंधन में भी के लिहाज से भी देखें तो ज़्यादा सीटें उसके पास आई हैं, तो वो चाहता है कि अध्यक्ष का पद उसके पास आए। ये दूसरा मसला चिराग पासवान का है। अब ये देखना है कि अब जो अंदर ये कर्पूरी सभागार में जो यहाँ पीछे जो बैठक चल रही है, उस बैठक के मधुर बाद जी, जब आज आपने नीतीश कुमार को देखा, पहले की अपेक्षा आज के दिन उनके चेहरे का हाव भाव, उनके चेहरे को आपने पढ़ा होगा, किस तरह से वो थोड़े परेशान दिखाई दिए होंगे। जो परेशानियां, जो सिकन, जो आगे की तस्वीरें बन सकती हैं, उस पर कहीं ना कहीं मंथन करने के लिए देखिए जिस तरह से बताइए, बनते बिगड़ते जा रहे हैं पल पल, और जिस तरह का मैंडेट आया है, जिस तरह का आंकड़ा इनको मिला है, जादुई आंकड़ा, वो बहुमत से थोड़ा ऊपर, मतलब 3 सदस्य ज़्यादा हैं। अगर 122 की संख्या चाहिए तो 125 है, और वो भी घटक दलों के साथ, मतलब हम और वीआईपी को मिला करके। और ऐसे में चूँकि वीआईपी के साथ ये स्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि जो पृष्ठभूमि मैंने बताया कि उनके जीते हुए विधायकों का बैकग्राउंड क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी के वो पार्ट रहे हैं इससे पहले। लेकिन वो चूँकि सिंबल पर लड़े हैं वीआईपी पार्टी के, तो वो विधायक उनके माने जा रहे हैं। लेकिन उनकी आस्था जो है वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के साथ आप मान सकते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो वहाँ टूट की नहीं संभावना बहुत ज़्यादा दिखती है। लेकिन अब चूँकि राजनीति में
कुछ भी अस्थाई या टेम्पररी, मतलब ये कह लें कि ये अस्थाई मतलब रिश्ते जो होते हैं ना तो परमानेंट होते हैं और ना टेम्पररी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मौके और अवसर की नज़ाकत को देख करके, क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है और महत्वाकांक्षा की लड़ाई की वजह से ही आपने देखा होगा कि पिछली बार कई समीकरण बनते बिगड़ते रहे। 2015 में जो प्री पोल अलायंस था उसको तोड़ करके नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए, महागठबंधन से वो जीते हुए थे। और इस बार एनडीए के साथ प्री पोल अलायंस था, समीकरण कुछ इस तरह का बना है। उनके विधायकों की जो पराजय हुई है, पार्टी के नेता खुद स्वीकार कर रहे हैं कि चिराग पासवान फैक्टर थे जो उनके विधायक कम मतलब संख्या में मतलब जो है वो जीते। जो पहले की स्थिति थी वो नहीं, अगर चिराग पासवान अलग नहीं लड़ते तो जदयू के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी सीटें बढ़ती। तो ये एक ऐसी स्थिति और एक ऐसा डिमांड लेकर के जदयू बैठा हुआ है कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर किया जाए। फिलवक्त बिहार में कोई चुनाव नहीं है, पंचायत के चुनाव जरूर हैं मार्च में, फरवरी महीने में, लेकिन उसके बाद आपको विधान या फिर 4 साल के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। उस समय एनडीए को चिराग पासवान की जरूरत हो सकती है, खास करके भाजपा को उसकी जरूरत हो सकती है। तो ये तमाम या जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें चुनाव होना है तो एक दलित चेहरा उनके पास इस तरह का चाहिए, या जो संबंध था उनका रामविलास पासवान के साथ, उनके पिता चिराग पासवान के साथ जो नरेंद्र मोदी का, अब उस रिश्ते का ख्याल करते हुए वो एनडीए खेमे से इनको बाहर करते हैं नहीं करते हैं तो और नीतीश कुमार को किस फार्मूले के तहत समझा करके ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये एक पेच फंसा हुआ है और जदयू के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर थे, जो उनकी पार्टी एक बड़ी फैक्टर के रूप में। अच्छा, लेकिन मधुर जी, एक जो मैं तस्वीर देख पा रहा हूं, कल रात 11 बजे तक इंतजार किया गया कि आखिर कब एक ज्वाइंट पीसी होगी, क्योंकि देखिए सभी पार्टियां मिलजुल कर ये चुनाव लड़ी एनडीए की। लेकिन जो चुनाव की पहले की हम तस्वीर देखते थे, जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता सभी मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सभी वहां पर शामिल होते थे। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वहां पर जेडीयू का नेता नहीं दिखाई दिया। बीजेपी अगर जश्न मना रही है कहीं पर तो वहां पर जेडीयू के नेता नहीं दिखाई दे रहे। ये आखिर अंदर क्यों थोड़ी दिक्कत ही दिखाई दे रही है, अंदर खाने में क्या ये चल रहा है? देखिए, जश्न में शामिल होना नहीं होना, चूंकि दोनों कार्यालय की दूरी आप देख सकते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस है। 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी का कार्यालय है और 500 मीटर की दूरी पर जदयू का कार्यालय है। अगर बात कर लें जो टेम्परेरी चुनाव में व्यवस्था मीडिया सेंटर बनाया था एक पटना के एक होटल में भारतीय जनता पार्टी ने, और उसी के ठीक पड़ोस में कांग्रेस पार्टी ने, उसी तरह से जदयू ने भी अपना पार्टी कार्यालय और जो मुख्यमंत्री का आवास है, जो उनका कार्यालय है, उसके पास से अपना ये सारी क्रियाएं संचालित हो रही थी। लेकिन ये जश्न में शरीक होना न होना एक अलग मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो चुनाव साथ लड़ने का गठबंधन, सरकार साथ बनाने का गठबंधन, लेकिन जश्न साथ नहीं मनाने का जो एक आपने जो ये बात उठाया है, वो जरूर एक सवाल, एक गंभीर प्रश्न जो है वो छोड़ जा रहा है कि आखिर जश्न में शामिल या शरीक क्यों नहीं हुए। अगर साथ चुनाव लड़ सकते हैं, साथ सरकार बनाने की कवायद कर सकते हैं, तो जश्न के साथ भी साथ होना चाहिए था। तो वो तमाम चीजें नहीं दिखी और आज भी वो चीजें नहीं दिख रही हैं। यहाँ मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए थी ना मधुरशील जी, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो करते ही नेता मिलकर। वो तो जब देखिए सागर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगा ही, क्योंकि अभी जो है वो दलीय राजनीति चल रही है, अभी गठबंधन की राजनीति शुरू नहीं हुई है। अभी घटक दल के लोग विधायक दल की बैठकें हुई हैं, बीजेपी की बैठकें चल रही हैं, जदयू की अलग बैठक यहाँ चल रही है, हम पार्टी ने दिन में बैठक कर लिया, वीआईपी पार्टी का बैठक हो चुका, महागठबंधन अपना अलग ये बैठक कर रहा है। अब जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी उस दिन इनका ज्वाइंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें ये बताएंगे कि विधायक दल की बैठक में ये तय हुआ और नेता नीतीश कुमार माने गए, ये चीज़ ये रहेगी। उसके बाद जब ये कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, कैबिनेट की बैठक करने के बाद उस समय तत्कालिक रूप से जो है वो जो नाम आएंगे वोट लेने के बाद फिर पोर्टफोलियो बताएंगे कि कहाँ से उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा, फ्लोर टेस्ट में जाएंगे या गवर्नर इसी तरह से इनको सरकार बनाने का मौका देंगे। ये तमाम चीज़ें औपचारिकताएं जब होंगी तब इनका ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगा, क्योंकि तब वो दोनों नेता सामने आएंगे कि हम मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। सागर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मधुरशील जी, अपडेट आप देते रहिए लगातार। जिस तरह से आप देख रहे थे जेडीयू कार्यालय की तस्वीरें, वहां पर नेताओं का आना जाना फिलहाल शुरू है। नीतीश कुमार उन विधायकों से भी मिले जो जीतकर इस बार फिर से अपनी जगह बनाए हैं। लेकिन ये हलचल कब तक जारी रहेगी, कब तक ये जो अंदर खाने में हम देख रहे हैं मनमुटाव वाली स्थिति बनी है, कब तक बनी रहेगी, ये एक सवाल अभी भी बरकरार। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।